अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी कि कंसीलर के ऊपर भी हमें बता दें कि कंसील क्या चीज़ होती है, कंसील करना क्या चीज़ होती है, कंसीलर क्या कहलाता है। तो मैंने सोचा पहले इसको क्लियर कर देना चाहिए सबके माइंड से, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि कंसीलर क्या है, कंसीलर का क्या पर्पज़ है, इसको यूज़ करने का तरीक़ेकार क्या है, कंसील मीन्स क्या है। तो बहुत सी बिगनर्स गर्ल्स जो हैं, जो जिन्हें नहीं इल्म है इस बारे में, और इसका करेक्टर क्या है बेस के साथ, बेस में कंसीलर की क्या नीड है। अगर हम फेस को कंसील ना करें और डायरेक्ट बेस अप्लाई कर लें तो उसके क्या हमें नुकसानात मिल सकते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो ये सब क्लियर कर देती हूँ मैं आज आप लोगों के लिए। तो कंसीलर जो है वो बेस में बहुत अहम किरदार अदा करता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम कंसील अप्लाई नहीं करेंगे, फेस के ऊपर कंसीलर नहीं करेंगे, जब तक हमें ये हमारे डार्क सर्किल जो हैं, कंसीलर किन किन जगहों पे अप्लाई किया जाता है। कंसीलर जो है ये जो हमारा डार्क एरिया होता है, जैसे अक्सर के इन एरियाज़ में जो है डार्क सर्किल्स होते हैं, ये जो एरियाज हैं, ठीक है, इनमें डार्क सर्किल्स होते हैं और इनको कवर करने के लिए हमें कंसीलर की बेइंतहा नीड होती है। अगर हमारे पास कंसीलर अवेलेबल नहीं है तो हम किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं और इसका क्या पर्पज़ है, ठीक है। सब फर्स्ट थिंक ये आ गई, यहाँ पर कंसील की बहुत ज़्यादा नीड होती है। उसके बाद दूसरा हमारा आ गया कि अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं, ठीक है, ये पिंपल्स आ गए, इसमें भी कंसील करना बहुत ज़रूरी है, डायरेक्ट बेस हम अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आ गया, अगर हमारे फेस पे पिगमेंटेशन है, पिगमेंटेशन मतलब निशानात हो गई, झाइयाँ हो गई, अगर आपके फेस पे ये हैं तो भी आपको कंसील की बेइंतहा नीड है, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है, ठीक है। अगर आपका फेस ये आ गया, उसके बाद ये वाला हिस्सा, अक्सर लोगों को आपने देखा होगा उनकी नोज़ के ऊपर झाइयाँ होती हैं या निशानात होते हैं, इनके ऊपर भी कंसील करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये वाली जो दो टोन स्किन कहलाती है, अक्सर ऐसा होता है हमारे फुल फेस का कलर सेम होता है, ठीक है, और जो ये वाला हिस्सा होता है इन दोनों का कलर डिफरेंस की तरफ जा रहा होता है, मुख्तलिफ शेड होता है। ये वाला यानी हमारी डार्क टोन की तरफ जा रही होती है और ये वाला स्किन जो होती है हमारी बिल्कुल क्लियर होती है, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने बताया आपको यहाँ पे कंसील करना बहुत ज़रूरी है। डार्क सर्किल जो हमारे फेस के ऊपर होते हैं उनको हम कंसील करते हैं। कंसील का काम होता है हमारे दाग धब्बों को छुपाना, हमारी स्किन को टून की तरफ मैनेज करना, क्योंकि डायरेक्ट अगर हमारे पास फेयर टून का कस्टमर आ जाता है और उसको हमें आइवोरी स्टिक यूज़ करनी है या आइवोरी फाउंडेशन यूज़ करना है, तो उससे पहले हम उसकी पिगमेंट को कैसे हाइड करेंगे, सबसे पहला सवाल हमारा ये है। तो पिगमेंटेशन हाइड करने के लिए हमें क्या करना है, हमने किसी भी ब्रांड का, कोई भी कंपनी का कह लें, फाउंडेशन कह लें, स्टिक कह लें, बेस कह लें, वो यूज़ करना होता है जिससे हम फेस को कंसील करते हैं। आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया होगा कि कंसीलर क्या चीज़ है और वो किन किन हिस्सों पे यूज़ किया जाता है। वो ये आपके डार्क सर्किल्स एरिया पे यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो आपके दानों के निशाना जो होते हैं यहाँ पे यूज़ किया जाता है, यहाँ अगर आपकी दो टून स्किन हो रही है इन पे अप्लाई किया जाता है, अगर आपके फेस पे झाइयाँ हैं तो इनको कवर किया जाता है। अक्सर लोगों के यहाँ पर भी निशानात होते हैं, ठीक है, ये वाले जो एरिया हैं इन पे भी निशानात होते हैं, तो हम इसको भी कंसील करेंगे। कुछ कस्टमर हमारे पास ऐसे आते हैं कि जिनके फेस पे निशान ही नहीं होता, वो बिल्कुल क्लियर फेस होता है, तो हम उनके प्राइमर अप्लाई करके वो बेस का फिर प्रॉपर तरीका मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं अगेन भी आप लोगों को कंटिन्यू कर दूँगी, ठीक है। तो इन एरिया पे भी हम कंसील करते हैं। फिर ये एरिया हमारे कंसील का हिस्सा आ गया, ये वाले एरिया हमारे कंसीलर हो गए और ये एरिया हमारा कंसीलर हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या, एक फेस इस तरह का आ जाता है हमारे पास। कभी हमारे पास क्लाइंट आया है, कस्टमर आया है और उसका फेस इस तरह का है, तो इस पे हमने क्या करना है, किस तरीके से इस फेस को, अक्सर ऐसा होता है बिगनर्स होती हैं या न्यू पार्लर ओपन करके बैठी होती हैं, तो उनको इल्म ही नहीं होता कि अगर हमारे पास इस कंडीशन का फेस आ जाए तो हमें उसको किस तरीके से कवर करना है, ठीक है जी। तो आज हमारा मेन टॉपिक यही है कि हम स्किन को क्लियर करके उसको मैनेज करके, मेकअप का काम क्या है, स्किन को खूबसूरत करना, यानी कि इन्हेंस कर देना, उसके कलर को इन्हेंस कर देना, उसकी ब्यूटी को इन्हेंस कर देना और खूबसूरती की तरफ ले जाना। कस्टमर हमारे पास इसलिए आता है कि उसको अपना फेस क्लियर करवाना होता है, उसको ऐसी बेस चाहिए होती है जो ग्लो करे और जो हमारी स्किन को, हमारे दाग धब्बों को छुपाकर हमें क्लियर एक खूबसूरत लुक दे सके। तो उसके लिए ये वाले शेड, ये देखें, ये सब हिस्सा, ये सब पिगमेंट हो रही है, इनके झाइयाँ कह सकते हैं आप फेस पे। ऐसा क्लाइंट अगर आपके पास आता है, अक्सर के इन एरिया पे भी ये देख सकते हैं आप झाइयाँ, इनका फेस इस हद तक ख़राब है कि
न्यू जो सैलून ओपन करके बैठी हुई होती हैं वो घबरा जाती हैं कि अब इसको हम कवर कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा मेन मकसद कंसीलिंग समझाने का यही है कि कंसील क्या है और वो फेस के ऊपर किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। ठीक है जी, ये दो बातें क्लियर हो गई हमारी। अच्छा, अब हम थर्ड ऑप्शन की तरफ जाते हैं। अगर हमारे पास कंसीलर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और हम कंसीलर बाय करना भी नहीं चाहते, तो हमारे पास इनमें से कोई भी शेड होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो 38 हो। 38 भी क्रायोलॉन का आप लोगों को पता है कि डार्क टोन की तरफ जाता है और ये ऐसे शेड से बनता है। ये दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को स्टिक ओपन करके। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 38 शेड। ठीक है, अब कंसील का क्या काम है, आपने कोई भी फाउंडेशन लेना है, अगर हमारे पास फेयर टोन का बंदा आता है उसके ऊपर हम आइवोरी का स्टिक यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम उसके ऊपर आइवोरी स्टिक यूज़ करते हैं, ये आ गई आइवोरी। ठीक है, अगर हम उसके फेस पे आइवोरी स्टिक यूज़ करते हैं तो उसके साथ हमें प्लस कौन सा कंसीलर यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो आपने उससे 2 टून 3 टून डार्कर शेड लेना है। ठीक है, ये आ गया 38 नंबर स्टिक का। ज़रूरी नहीं है स्टिक लें चाहे और क्रायोलॉन ही लें, आप क्रिस्टाइन ले लें, किसी और ब्रांड ले लें। मैं फोकस ब्रांड पे नहीं करना चाहती, मेरे पास जो अवेलेबल है दिखाने का मकसद ये है। आइवोरी के साथ हम कंसील किस फेस से करेंगे, किस शेड से करेंगे, हम 38 से भी कंसील कर सकते हैं। ठीक है, प्लस हम 45 शेड से भी कंसील कर सकते हैं, प्लस हम चाइनीज़ शेड से भी कंसील कर सकते हैं। ठीक है, हम चाइनीज़ शेड से भी कंसील कर सकते हैं। आइवोरी फेस अगर हमारे पास आ जाता है, यानी एक्स्ट्रा फेयर टून का फेस हमारे पास आता है, तो उससे हमने इन सब शेड से कंसील कर सकते हैं। हमारे पास जो शेड अवेलेबल है, यानी अगर आपके पास फेयर टून का बंदा आता है तो आप 2 टून डार्कर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा फेयर का आएगा तो भी हमने इन्हीं चीज़ों से मैनेज करना है, इन्हीं शेड से मैनेज करना है। अगर आपके पास नॉर्मल फेयर कलर का बंदा आ जाता है, यानी उसके ऊपर अगर हम F1 शेड यूज़ करते हैं नॉर्मल फेयर वाले पे, तो उसके साथ भी हम प्लस करके इन्हीं तीनों शेडों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 शेड्स जब भी चलेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास इन केस गंदुमी कलर का बंदा आ जाता है, यानी वीटिश कलर कह लें आप, वीटिश टोन कह लें आप, गंदुमी कलर कह लें, या फेयर से लाइट की तरफ जाता हुआ कलर कह लें, मीडियम टोन। ठीक है, तो उस पे अगर हम स्टिक का शेड यूज़ करेंगे 38, ठीक है, तो उस पे हम अगर 38 कलर की स्टिक यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम प्लस कौन सा कंसीलर यूज़ करेंगे, उस पे भी हमने उससे लाइटर की तरफ चला जाना है, या तो चाइनीज़ शेड यूज़ करना है। ठीक है, चाइनीज़ शेड आ गया हमारा, उस पर हम 36 शेड भी यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों शेड यूज़ कर सकते हैं। यानी आपने उससे 2 टून लाइट की तरफ ले जाना है उसको भी। ज़रूरी नहीं है मार्केट से कंसीलर बाय करें, मैंने आप लोगों को पहले भी इस चीज़ को फोकस करवाया था कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि कोई भी क्रायोलॉन के मेन शेड्स बाय कर लें, क्वार्टर स्टिक्स बाय कर लें। क्रायोलॉन नहीं बाय करना चाहते, किसी और ब्रांड के बाय कर लें। मकसद ये है कि कंसील करने के लिए किसी ब्रांडेड कंसीलर्स की नीड नहीं होती, आपने जस्ट इस तरह के कंसीलर लेने हैं, कंसीलर स्टिक्स लेनी है। यानी अगर आपका कलर आइवोरी है तो आपने, ठीक है, आइवोरी कलर है तो आपने उसके साथ लाइटर टोन 38 की स्टिक ले लेनी है। ठीक है, अगर आपका कलर फेयर है तो नॉर्मल फेयर है, F1 है, तो भी आपके प्लस 38 चला जाएगा, या 36 चला जाएगा, या 45 चला जाएगा। इनमें से किसी से भी आप कंसील कर सकते हो फेस को। ठीक है, अगर इन दोनों में से भी नहीं है, डार्कर की तरफ है आप, तो भी मैंने आपको बताया डार्कर टोन की तरफ भी, वीटिश टोन की तरफ भी आपने 45 शेड ले लेना है। भले 45 लेना चाह रहे हैं, 38 लेना चाह रहे हैं, 38 ले लें, इनके साथ प्लस करके आप 36 शेड इजीली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इससे आप फेस को कंसील करोगे, इन दोनों शेडों से आप अपनी बेस बनाओगे। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब थर्ड वन हमारी चीज़ आ जाती है कि हमारा बहुत डार्क टोन है, हम काले रंगत के मालिक हैं, अब हमने क्या करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डार्क टोन है, जो आप कह लें कि बहुत डार्क लोग जो होते हैं, ठीक है, उनके फेस को कवर करने के लिए आपने किसी भी पिंक बेस 36 शेड जो है वो पिंक की तरफ जा रहा होता है, आपने ये वाला शेड यूज़ करना है सबसे पहले उनकी स्किन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद प्लस करके हम दूसरी बेस के शेड्स यूज़ करेंगे वो। ठीक है, 45 भी मिक्स करके, 45 और 38 भी मिक्स करके आप कंप्लीट अप्लाई कर सकते हैं। वो फिर वो बात की कहानी है, मैं आपको बहुत डिटेल में डार्क टोन के हिसाब से भी समझा दूंगी। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक बहुत क्लियरली सबको समझ आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कि मज़ीद डिटेल में समझाने की ज़रूरत है। आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि कंसीलर का क्या मकसद है और किस तरह से फोकस करते हैं। अब हमारे दिमाग में बात आती है कि कंसीलर तो इस तरह के भी होते हैं, इसका क्या काम है, ये भी करेक्टर है, और इससे हम क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा समझने की और माइंड से फोकस करने की बात है। इस चीज़ को गौर करें कि ये ग्रीन कलर के कंसीलर्स होते हैं तो इनका क्या काम है। अब हमारे पास कोई बंदा आ जाता है, उसके फेस पे रेड रेड पिंपल्स हैं और बेइंतहा पिंपल्स हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि इसको इस तरीके से हाइड कर दें कि वो नज़र ही ना आए,
कि पिंपल्स होती क्या चीज़ है, ये पता ही ना लगे फेस पे, ऐसा फेस हमारे पास आ जाता है। ठीक है, पिंपल्स फेस के लिए ये ग्रीन करेक्टर जो है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है और ग्रीन करेक्टर को आपने लाजमी अप्लाई करना है। अब आप लोगों के लिए परेशानी की बात यह आ गई कि अब हम ग्रीन करेक्टर भी बाय करें। नहीं, आपको ग्रीन करेक्टर अलग से बाय करने की नीड नहीं है। ये बनाने का तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपने किस तरीके से ग्रीन करेक्टर बनाना है। ग्रीन करेक्टर बनाने के लिए हमने क्या करना है, ये वाला ग्रीन शेड हमने लेना है। जो भी आई शेडो पैलेट आपके पास अवेलेबल हो, ज़रूरी नहीं है कि यही वाली पैलेट बाय करें। बार बार इस चीज़ को मैं क्लियर इसलिए करती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का फिजूल का खर्चा हो। ठीक है, ये वाला ग्रीन कलर हमने लेना है जो कि हम ऐसी स्किन पे यूज़ करते हैं। यानी ये जो पिंपल्स आप लोगों को वाज़ेली नज़र आ रहे होंगे, ये वाला पिंपल हो गया, ये पिंपल हो गया, इनकी नोज़ के ऊपर भी एक्नी के बहुत ज़्यादा पिंपल्स नए निकलने वाले हैं, इस तरह का रेडिशपन हो रहा है। ये देखो, ये कलर हो गया। इन सब के ऊपर आपने सिर्फ जो पिंपल्स का एरिया है जो ये मार्क हुआ हुआ है, ठीक है, जिस पे मैं ब्रश टच कर रही हूँ, ये लिड टच कर रही हूँ इसकी, ये वाले एरिया पे आपने ये ग्रीन करेक्टर यूज करना है। ठीक है, ग्रीन करेक्टर बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा शेड लिया है, इसको इस तरह की फॉर्म में। अब इसके अंदर आपके पास जो स्टिक अवेलेबल है वो ले लें या कोई फाउंडेशन अवेलेबल है वो ले लें। जरूरी नहीं है कि किसी ब्रांड का ही यूज किया जाए, जो आपके पास अवेलेबल हो वो ले लो। उसके अंदर हमने ये देखें फाउंडेशन की थोड़ी सी क्वांटिटी मिक्स करी ऐसे करके, और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करके ग्रीन कलर का कंसीलर तैयार कर लेंगे। इसको मैं मिक्स करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। ठीक है, इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करके ग्रीन कलर का कंसीलर तैयार कर लेंगे। मैं इसको ब्लेंड करके आप लोगों को दिखा। ठीक है, ये इस तरह का आपका कंसीलर तैयार होगा। ये आई थिंक लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है। ये डार्क ग्रीन नहीं है, ये लाइट सा ग्रीन कलर है। इस तरह का बना है, ये हैंड पे आप मेरे चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइट सा ग्रीन है। ये जो आपके पिगमेंट एरिया कहलाता है या जो पिंपल्स एरिया है उसको कवर करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ तक आप लोगों को बहुत डीपली समझा दिया है। आई थिंक आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। ये वाला जो कंसीलर है ये सिर्फ आपने फिंगर की हेल्प से या ब्रश की हेल्प से उन पिंपल्स पे लगाना है। जैसे कि ये अभी हमें पिंपल है, इसके इस एरिया को लाइट सा कवर करेंगे। बहुत कम क्वांटिटी में लगेगा, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना। समझ रहे हैं? ये जो है क्या कहते हैं, पेपर है तो इसलिए डार्क में लग रहा है। ये देखें, बहुत कम क्वांटिटी में आपने इसके जो पिंपल्स के एरिया होंगे उनको इससे कवर कर देना है। तो इससे ये होगा कि आपने अक्सर स्किन देखी होगी जो बहुत ज्यादा क्लियर हो रही होती है और उस पर किसी पिंपल्स के निशान नहीं होते, तो उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये थोड़ा डार्क शेड लग रहा है लाइट की वजह से। अगर मैं लाइट बंद कर सकूं तो आप लोगों को दिखाऊं कि ये डार्क शेड नहीं है, ये लाइट ग्रीन कलर बना है इस तरह का। ठीक है, ये इस तरह का लाइट ग्रीन कलर बना है। ये वाला डार्क शेड मिलाने के बाद ये वाला कलर बना है, ये वाला ही कलर बनेगा ये, और ये पिंपल्स वगैरह पे यूज होगा। ठीक है, ये फाउंडेशन की वजह से आप लोगों को डार्क शेड लग रहा है। बार बार बताने का मकसद ये है कि ज़्यादा डार्क मत बनाइएगा। ये बहुत कम क्वांटिटी में ग्रीन कलर यूज़ किया जाता है तो ये लाइट सा कंसीलर बन जाता है। ठीक है, जो कि आपने पिंपल्स पे, डार्क एरिया पे, इन जगहों पे यूज करना होता है। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कंसीलर का क्या काम है, कंसीलर क्या वर्क करता है। ये सब चीजें आप लोगों के लिए बहुत जरूरी थी बताना, बहुत जरूरी था क्लियर करना। तो यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से आई थिंक समझा दिया है। इसके लिए अच्छा एक और बात बता दूं मैं कि अगर हम स्टिक्स यूज करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम फाउंडेशन यूज करें एज अ कंसीलर, हमें स्टिक की नीड नहीं है, या हम स्टिक लेना ही नहीं चाहते, या हम फाउंडेशन ही यूज करते हैं, तो फाउंडेशन का भी सेम ही तरीका होगा जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फाउंडेशन में भी आपने सेम प्रोसेस ही यूज करना है। ठीक है, फाउंडेशन भी जिस तरह मैंने स्टिक का आपको क्लियरली बताया है कि स्टिक 2 टून डार्कर आपने लेनी है, इसी तरह फाउंडेशन भी 2 टून डार्कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक अबाउट कंसीलर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ग्रीन करेक्टर मैंने आप लोगों को बता दिया कि ग्रीन करेक्टर का क्या काम है और वो किस पर्पस के लिए यूज होता है। अब हम आ जाते हैं रेड करेक्टर। इसमें रेड कलर का करेक्टर भी इसी तरीके से बनेगा जिस तरह मैंने ग्रीन करेक्टर बनाना सिखाया। उसमें आप रेड शेड यूज करेंगे, उसमें आप रेड लिपस्टिक का शेड भी यूज कर सकते हैं। अगर बोलेंगी तो मैं उस पर भी डिटेल में वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखा दूंगी। ठीक है, तो रेड करेक्टर का क्या काम है? रेड करेक्टर पिगमेंट छुपाने के लिए यूज होता है। अक्सर लोगों का क्वेश्चन आता है कि ये करेक्टर्स किस पर्पस के लिए। ठीक है, इनमें जो 2 मेन करेक्टर्स हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को क्लियरली बता दे रही हूँ कि जो इसमें ग्रीन करेक्टर है वो पिंपल्स कवर करने के लिए यूज होता है, जो रेडनेस होती है उसकी, इसको कवर करने के लिए यूज होता है, और जो इसमें रेड करेक्टर होता है वो पिगमेंट कवर करने के लिए। कुछ लोग डार्क सर्किल्स को कवर करने के लिए भी उसको यूज करते हैं और इन चीजों के लिए भी यूज किया जाता है। अच्छा, मेरी फर्स्ट क्लास की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि जिन्होंने अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो देख लें। सेकंड क्लास अबाउट कंसीलर ये हो गई।
और रही बात थर्ड क्लास की, तो इंशाल्लाह आई के ऊपर के स्मॉल आइज पर किस तरीके से मेकअप किया जाता है, उसका क्या पर्पज़ है, उसको किस तरीके से बिग दिखा सकते हैं, मैं इस पर भी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो होगी वो कोशिश करके इसी पर ही अपलोड करूँगी। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा ऑप्शन क्लियर हो गया। काइंडली जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी चीज़ बतानी ये थी कि जिन्हें वीडियो अच्छी लगती है, जिन्हें बहुत डिटेल में समझ आ रहा है, काइंडली वो भी कमेंट्स करके थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ा दिया करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। बहुत टाइम लगता है इस काम में भी कि आप लोगों को डिटेल में समझा सकूँ। तो काइंडली इस चीज़ का भी मेरे ऊपर वो किया करें कि आप लोग कमेंट्स में अप्रिशिएट कर दिया करें, बता दिया करें। अगर मज़ीद किसी चीज़ की कमी होती है तो उसके बारे में भी डिटेल दे दिया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।